आपका जो नेक्स्ट थ्योरम है, इस थ्योरम का नाम है द एंगल सेपरेटेड बाय द आर्क्स। यहाँ पे आर्क कौन सा आपका है? ए बी आर्क है। तो इस आर्क के द्वारा तो यहाँ पे कितने कितने एंगल फॉर्म हो रहा है? एक एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? सेंटर पे। कौन सा? ए ओ बी। और एक इसी आर्क के द्वारा, आर्क ए बी के द्वारा एक और एंगल फॉर्म हो रहा है। कहाँ पे? ए सी बी। तो मतलब ये आपका थ्योरम है, वो क्या होता है? एंगल सेपरेटेड बाय द आर्क्स। तो थ्योरम क्या है, उसको रीड कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं इसका प्रूफ। तो थ्योरम क्या होता है? एंगल सेपरेटेड बाय आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल। जो एंगल सेपरेट क्या होता है किसके द्वारा? आर्क के द्वारा। वो क्या होता है? सेंटर पे क्या होता है? डबल होता है। किससे? द एंगल सेपरेटेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या मतलब? इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है इसी आर्क के द्वारा किसी सर्कल के किसी और पॉइंट पे एंगल फॉर्म करने से। ठीक है, मतलब इस आर्क सर्कल किसी पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म हो रहा उससे सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है डबल होता है। समझ गए? मतलब अगर ये 60 है तो कितना आ जाएगा? 30 नहीं। चलिए, तो हमने लिख लिया गिवन में। गिवन में लिख सकते हो कि आपको सर्कल दिया हुआ है जिसमें सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, जिसमें आपका दिया हुआ है कि एंगल ए बी जो है, आर्क ए बी, कौन सा आर्क? ए बी, वो एंगल फॉर्म करा कौन सा? ए ओ बी। कहाँ पे? सेंटर पे। और दूसरा एंगल कौन सा? ए सी बी एट द पॉइंट सी ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसका हमको प्रूव करना है। क्या? चलो देखो, हाँ तो क्या बता रहे थे कि इन तीनों का सम कितना जाएगा? 180, और इसका सम कितना जाएगा? 180। अब जानते हो मैथ्स में क्या होता है? एक साइड होता है LHS, एक होता है RHS। तो क्या आपका RHS इक्वल है क्या? तो आपका क्या हो जाएगा? LHS भी हो जाएगा इक्वल। मतलब ये इक्वल टू ये। तो सुन सकते हैं एंगल ऐसे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब तो इसमें इस पार्ट में और इस पार्ट में कौन सा पार्ट इक्वल है? 3। और ये वाली पार्ट क्या जाएगा? कट जाएगा। बचा क्या हमारा? एंगल 1 एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या एक ट्रायंगल का है? एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये एंगल कौन सा है? 4 एक्सटीरियर है। तो इसका मतलब इससे एक रिजल्ट निकल के आया कि ट्रायंगल के दो इंटीरियर, कौन सा एंगल? दो इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो अब ध्यान रखो कि कौन सा एंगल लेंगे एक्सटीरियर। देखो अब ध्यान से देखो कि जो एक्सटीरियर के बगल में जो एंगल उसको नहीं लिया गया। देखो उसमें है क्या? मतलब हाँ, उसके जस्ट ऑपोजिट और सामने वाला नहीं, ये आ रहा ना। मतलब जहाँ पे एक्सटीरियर एंगल उसके बगल को छोड़ दो, तो बाकी जो इंटीरियर एंगल बन जाता है उन दोनों को जोड़ के ले लो तो बन जाएगा इंटीरियर, और जो बाहर का एंगल बन जाएगा एक्सटीरियर। मतलब उनको ये समझाया कि दो इंटीरियर एंगल का सम इसके बराबर होगा। तो इसी थ्योरम को, इसी प्रॉपर्टी को हम इसको यूज कर सकते हैं इस वाले में। ठीक है, अब इसको यूज करें। चलो देखो, अब अगर इसी फिगर आप मान के चलो। ठीक है, इसी फिगर को मान के चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक AOC और एक ट्रायंगल दिख रहा है BOC। तो अब देखो इस वाले में इसको वैसे फिगर मान के चलते हैं। देखो फिगर वैसे बना जैसे बना हुआ है। ठीक है, चलिए जैसा नाम लिखा उसको ऐसे नाम बनाना है। देखिए ऐसे आपका बना हुआ है, ऐसे ना है AOC। यहाँ पे A है, यहाँ पे O है, यहाँ क्या है? C। अब बताओ कौन सा पार्ट को बढ़ाया गया? इधर का पार्ट को बढ़ाया गया, ये पार्ट बढ़ाया गया। तो ये एंगल क्या बन जाएगा हमारा? एक्सटीरियर। बोलो, बनेगा एक्सटीरियर। अब मान लो हम नाम वाला दे देते हैं। मान लो एंगल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। तो सिमिलरली इसी तरह एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। कैसे बताओ? वही सेम चीज, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180। वेरी गुड। और एंगल 3 प्लस कितना? 180। तो 3 कट जाएगा दोनों में से, तो बचेगा क्या इधर? एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? सिमिलरली इसी तरह BOC में बताओ। BOC वाले ले इस तरह से BOC। ठीक है, ऐसे हमारा है B, ये O और ये C। कौन सा पार्ट बढ़ाया गया इसमें? BOC है ना, इसी में बढ़ाया गया ऐसे। चलो इसमें बताओ, अगर मान लो हम इसको लेते हैं 4, ये 5, 4 है सॉरी 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, एंगल 5 प्लस एंगल 6। हाँ, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। जो एक्सटेंगल के बगल का एंगल उसको छोड़ दो, बस। समझ गए?
तो इसी प्रॉपर्टी को इसमें यूज करेंगे और इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज होगा, कौन सा देखो, ओ ए इक्वल टू ओ सी है, बोलो क्यों है इक्वल, Radius. रेडियाई। सेंटर से याद रखना है, रेडिया का मतलब होता है सेंटर से अगर सर्कल तक ड्रॉ करते हैं, सर्कल के पॉइंट तक, तो वो कहलाता है रेडियस। कुछ बच्चे भी रहते हैं कंफ्यूज कि इक्वल होता है, इसमें बड़ा बता रहे हैं कि सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक जाएगा तो क्या कहलाएगा, रेडियाई। Radius. तो ओ ए भी रेडियाई है, रेडियस है, और ओ सी भी क्या है, Radius. रेडियस है। तो रेडियस क्या होता है आपस में, इक्वल। Equal. तो दोनों रेडियस अगर इक्वल है तो याद करो, अगर ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं, ट्रायंगल के दो साइड तो इक्वल. उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, बोलो हाँ. उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, Equal. इक्वल। ठीक सिमिलरली VOC में कौन सा साइड इक्वल है, OC और बी, OB. हाँ OB इक्वल टू OC. OC, क्यों, Radius. रेडियाई क्या है, रेडियाई. रेडियाई। तो इसके अपोजिट एंगल कौन हो जाएगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। Yes, sir. चलो अब हम पहले नाम दे देते हैं इसका, ठीक है, नाम दे दे, Yes. चलो नाम देते हैं पहले। और ये हमारा एंगल क्या है, 1, One. ये एंगल Two. 2 यहीं पे कर लेते क्या, एंगल 1 2 कर लेते यहीं पे, Yes, sir. ज़्यादा अच्छा है, एंगल 1 2, ठीक है। उसके बाद ये, उसके बाद लेते हैं 3 4, ठीक। उसके बाद ये हमारा 5 और ये हमारा, Six. ओके। चलो अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ध्यान रखना है दो बातों को, चलिए तो प्रूफ लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल। तो हाँ लिख, वी नो दैट, ठीक है लिख सकते हो, वी नो दैट सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स of a triangle, the sum of two interior angles of a triangle is equal to exterior angle of the triangle, angle of the triangle। therefore तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, therefore angle 1 plus angle 5, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल क्या हो जाएगा, Angle 3. एंगल 3। इसमें किसी को डाउट, No, sir. सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल Six. 6 Four. इक्वल टू एंगल Four. 4, वेरी गुड, ओके ठीक है। Yes, sir. बट एल रीजन, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल Five. 5, वाई रेडियाई ओ इक्वल टू ओ सी, तो एंगल 1 इक्वल टू Angle five. 5, क्यों, क्योंकि Radius. ओ इक्वल टू क्या है, OC. ओ सी है, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल Six. 6, 2 इक्वल टू एंगल Six. 6, वाई OC और हाँ ओ बी इक्वल टू ओ सी। नाउ इसको मान लो तो थर्ड, इसको मान लो Four. फोर्थ। इन चारों का यूज करके अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो अब क्या करें, इसको ऐड करें, क्या करेंगे, Add. ऐड करें दोनों साइड। तो ऐडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड Second. सेकंड, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एंगल चाहिए 3 4 चाहिए, तो 3 4 का सम क्या बन जाएगा, ए ओ बी बन जाएगा। Yes, तो sir. यहाँ पर आ रहा है एंगल 3 एंगल 4 आ रहा है ना, क्या यहाँ पे देखो, Yes, sir. यहाँ एंगल कौन सा है, And 3 और यहाँ क्या है, Four. इन दोनों को ऐड करने पर एंगल बनेगा, टोटल एंगल। Yes, sir. तो इस दोनों को ऐड करो, तो ऐडिंग इक्वेशन, ऐडिंग इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट प्लस Second. सेकंड। तो इधर क्या बन जाएगा बताओ, इधर बन जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 5 अब प्लस इस साइड को इससे जोड़ेंगे, Yes, sir. है ना। हाँ. और उसके बाद आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल इधर आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल, Four. ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ एंगल 1, ठीक है। अब यहाँ देखो एंगल 1 है और यहाँ क्या लिखा हुआ एंगल Five. 5। तो इस 5 को मेरा कोई इसका यूज नहीं है, तो इस 5 को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल 1 से, Yes, sir. बोलो। तो इस एंगल 5 को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, क्योंकि 5 किसके बराबर है, One के. 1 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 1। ठीक सिमिलरली मुझे इसका यूज नहीं है, मुझे क्या चाहिए, हमें बस 3 और 4 चाहिए इस एंगल के लिए, और इसके लिए चाहिए एंगल 1 और एंगल 2। बाकी सभी एंगल को हम हटा देंगे, समझ आ रहा है ना। Yes, sir. तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे
एंगल 6 को किससे? एंगल 2 से। तो एंगल 6 लिखा एंगल 2, यहाँ पे 6 को रिप्लेस कर दो एंगल 2 से, तो 2 प्लस 2। तो इस 6 को रिप्लेस कर देंगे किससे? एंगल 2 से। इधर जोड़ोगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या बन जाएगा? एंगल AOB बन जाएगा। बोलो एंगल AOB। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल, दो एंगल का जोड़ है तो क्या बन जाएगा? 2 एंगल A। क्या बनेगा? 2 एंगल 2 एंगल A। ठीक है, वेरी गुड। अब प्लस इधर क्या बन जाएगा? 2 एंगल 2 इक्वल टू AOB। BOB। और दोनों में 2 कॉमन ले लोगे? यस सर। बोलो, तो दोनों तरफ 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू AOB। BOB। ठीक है, अब बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है हमारा? एंगल ACB। ACB है। क्या आ गया? ACB। तो therefore 2 into एंगल ACB इक्वल टू एंगल AOB। क्या मुझे यही प्रूव करना था ना? Yes, sir. AOB इक्वल टू 2ACB। And this is the theorem of the arcs subtend angle at the center is double the angle subtended by the same arc at the any point of the circle। ठीक है, और इस पर 3 केस बन रहा है। तभी हम फर्स्ट केस लेके चला क्या है? जब हमारा आर्क AB क्या है? माइनर आर्क है। अब हम लेके चलेंगे मेजर और सेमी। सेंटर। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। क्या इसको आप लोग खुद से कर सकते हो क्या? यस सर। बताओ कैसे? सर जो देखो सबसे पहले हम लोग सर्किल लेते हैं। बताइए, मान लो ये हमारा क्या है? सेंटर। सेंटर है, और सेंटर से ड्रॉ करो डायमीटर। दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा A B और ये OB। O। तो AB हमारा क्या है? डायमीटर है। Diameter। अब मान लो ये हमारा आर्क AB होगा। यस सर। इस आर्क AB के द्वारा एंगल अभी कहाँ फॉर्म हो रहा है? सेंटर सेंटर पे। पे। ये कितना एंगल फॉर्म करेगा? 180 ये 180 क्यों आया? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट जो हाँ AOB क्या हमारा डायमीटर है जो सेंटर से पास कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसका एंगल यहाँ पे कितना जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर? यस सर। अब इसी आर्क के दौरान अगर मान लो इस सेमी सर्किल में कहीं ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो इसका एंगल क्या होगा? इसका एंगल क्या होगा? 90 90। क्यों? सर वो क्योंकि हम डबल जैसे अभी थ्योरम पढ़ा है इससे पहले नहीं कि अगर आर्क के दौरान सेंटर में जो एंगल बनता है वो क्या होता है? इसी आर्क के दौरान किसी और पॉइंट पे जो एंगल बनता है उससे डबल होता है। तो अगर ये 180 है इसका मतलब ये कितना जाएगा? 90। तो इसी थ्योरम का नाम क्या हमारा है? द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। और डायमीटर जब भी पास करें सेंटर से तो क्या बन जाएगा? सेमी सर्किल बन जाएगा। इसलिए कहा सेमी सर्किल में एक एंगल क्या बनेगा? राइट एंगल। राइट एंगल। समझ गए थ्योरम? इसको प्रूव कर लोगे? यस सर। डायरेक्ट क्या लिखोगे कि एंगल AOB क्या है? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर एंगल AOB हमारा क्या होता है? डबल होता है किससे? यहाँ पर पॉइंट देते हैं एंगल ACB से होगा। ACB। ठीक है, और AOB कितना है? 180 180 डिग्री है। टू एंगल ACB। ACB। यहाँ पर क्या लिखोगे? थ्योरम जस्ट मैंने प्रूव किया। यस। ठीक है, फ्रॉम थ्योरम therefore एंगल ACB इक्वल टू कितना? 90 90 डिग्री। ठीक है, Yes. चलिए इन द सेम सेगमेंट सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ ए सर्कल आर इक्वल आर इक्वल। ठीक है, अब मान लो हमारा ये आर्क AB है और एक एंगल यहाँ फॉर्म कर रहा है सेंटर पे। ठीक, आर्क AB यहाँ पे हो। अब मान लो इस आर्क AB के द्वारा एक एंगल फॉर्म हो रहा है किसी एक दो पॉइंट पे। एक पॉइंट मान लो यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ठीक है, उसके मान लेते पॉइंट C, और इसी के द्वारा एक यहाँ फॉर्म हो रहा है, मान से पॉइंट मान लेते हैं D। डी। ठीक है,
तो अब हमारा आर्क ए बी है, कहाँ एंगल फॉर्म कर रहा है? सेंटर पे। सेंटर पे। तो जस्ट हमारी तरफ बढ़ रहा है, Yes, तो उसमें भी sir. सेंटर जो एंगल बनता है इससे क्या होता है? डबल होता है। डबल होता है। लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल AOB. ए ओ बी इक्वल क्या लिखेंगे? एंगल 2ACB होगा। Yes, sir. इसको हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 एंगल ADB होगा। Yes, sir. क्यों? वही तरह इस आर्क का सेंटर पे एंगल बनता है इससे क्या होता है? डबल होता डबल है। होता है। बाकी किसी पॉइंट पे बनाएगा इसी आर्क का एंगल, ठीक है? तो हमने दो लिया, एक यहाँ से लिया, ये एंगल इससे डबल है और ये एंगल इससे डबल है। देखो फ्रॉम LHS के आपस में इक्वल हैं, Yes, sir. ये भी का आपस में Equal. इक्वल। यहाँ से जाएगा 2 एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB, तो 2 कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एंगल ACB इक्वल टू ADB। यही थ्योरम का नाम है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्या नाम है? Angles in the same segment of the अब सर्कुलर इक्वल। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? जब इनका सेम आर्क होगा। आर्क क्या होगा? Same. सेम। बस आपको इतना ही समझना है, यदि आर्क सेम है तो उनके आपस में एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। Equal. और आपको ये बस याद रखना है, तो सेंटर जो एंगल होगा क्या होगा? डबल होगा। Double होगा। अगर मान लो आपको ये बात पता है कि एंगल 30 है, ठीक है, क्या फाइंड दिस एंगल, तो ये नहीं मिल जाएगा। Yes. कितना? 60. 60। मतलब ये दिया हुआ है, क्या ये फाइंड करने के लिए? 30. ये भी 30 था, ये भी 30. समझ गए?